सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। आप सभी का मेरे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर लें। प्रत्येक मानवीय रिश्ते, व्यवहार, वार्ता, व्यवसाय और चाल चलन से लेकर के जीवन के प्रत्येक पहलू में मर्यादा का भाव आवश्यक होता है। तात्पर्य यह है कि जीवन को नियंत्रित करने के लिए अनेक रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों की अलग अलग मर्यादा होती है। उस मर्यादा के अंदर ही यदि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तभी हमारे रिश्ते सफल होते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मर्यादा शब्द का अर्थ बहुत ही गहरा है। आइए आज मर्यादा पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मर्यादा का आशय ऐसे व्यवहार से है जो उत्तमता लिए हो। आप जानते हैं प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार सदा मर्यादित रहा। चाहे उनके जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आई हों, उनमें जो गंभीरता, धैर्य, सहिष्णुता, दया भाव और संवेदनशीलता थी, उसका वैसा स्तर किसी भी मनुष्य में मिल पाना असंभव है और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठा मिली और वह मर्यादा के मानक बने। इतिहास साक्षी है कि जब कभी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है तब वह पतन और विध्वंस का कारण बना है। यह मर्यादा ही है जो व्यक्ति का नैतिक पतन रोक सकती है। मर्यादा टूटने पर सत्य का नाश हुआ है। नदी की प्रवाह सीमा उसकी मर्यादा मानी जाती है। नदी जब जब अपनी सीमाएं तोड़कर बहने लगती है तो विनाश का कारण बन जाती है। जीवनदायिनी नदी काल का निमित्त बन जाती है। मर्यादा यदि गलत कार्य करने से रोकती है तो वही सही मार्ग पर लाती भी है। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है उसे कभी भी शर्मसार नहीं होना पड़ता। हमारे संस्कार मर्यादा निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिए वे सदा सत्य मार्ग पर ले जाएंगे। एक सीमा में बांधने का काम करेंगे। सीमा से बाहर निकलेंगे तो उसका अतिक्रमण करने से रोकेंगे। सीता जी यदि सीमा रेखा को न लांघती तो रावण की हिम्मत नहीं थी कि उसका हरण कर लेता। ऐसे ही हमें अपने आसपास एक सुदृढ़ सीमा रेखा का निर्माण करना है जो कि हमें मर्यादित रख सके और हम पुरुषोत्तम ना सही एक आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। ऐसा करना बहुत कठिन भी नहीं है। इसके लिए हमें बस उन गुणों को अर्जित कर अक्षुण्ण रखना होगा जो मर्यादा पालन के लिए आवश्यक हैं। मानवता का आदर्श मर्यादा से ही अभिसिंचित होता है। आदर्श की मर्यादा और मर्यादा का आदर्श मानवीय सत्ता का प्रतीक बनती रही है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार और संबंध मर्यादा से ही आबद्ध रहता है। युगों से मानवता का विकास मर्यादा के धरातल पर होता आया है। अर्थात मर्यादा को मानव धर्म भी कहा जा सकता है। मर्यादा से रहित मनुष्य का पतन होकर ही रहता है। यह सूत्र अच्छी तरह आत्मसात करने में सबका हित है। इसीलिए मर्यादा को समझना और जानना अनिवार्य है। यह इसीलिए अपरिहार्य है क्योंकि जीवन को मर्यादा में ढालना परम आवश्यक है। शरीर में जैसे त्वचा का आवरण है उसी तरह मनुष्य में के आचरण में मर्यादा का महत्व है। मर्यादा रहित मनुष्य
वस्तुतः गुणहीन यांत्रिक पुतला माना जा सकता है। जीवन की सार्थकता के लिए इसकी रक्षा करना परम कर्तव्य है। संसार में विभिन्न स्वरूपों से इसका दिग्दर्शन होता है और भगवान राम ने मर्यादा का ही अवतार धारण किया। उन्होंने मर्यादित जीवन का सबसे महान आदर्श प्रस्तुत किया जो समस्त काल और परिस्थितियों में अनुकरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम की अवधारणा को समाज के समक्ष उन्होंने जीवंत किया। युगों तक उनकी महिमा मर्यादा को धारण करने की क्षमता व प्रतिबद्धता के कारण महामंडित की जाती रहेगी। कृष्णावतार में भी मर्यादा का नया संस्कार देखने को मिला। अवतार स्वयं मर्यादा से ही तो परिभाषित होता है। यही नहीं, सभी महापुरुषों तथा महात्माओं ने भी मर्यादा का पालन करके कर्तव्य परायणता का अलग अलग दृष्टांत प्रस्तुत किया है जो कि समझने के योग्य है। मर्यादा का पालन करके ही एक साधारण व्यक्ति महान बनता है। इसे तोड़ने मरोड़ने वाला व्यक्ति कभी सच्चा मानव नहीं हो सकता है। सहज रूप में मर्यादा को सदैव अंगीकार करना होगा। इससे सरल कोई भी कार्य नहीं है। सभी लोगों को जीवन का यह पहला पाठ सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा कोई भी सफलता अथवा फल तत्वहीन और सत्वहीन होकर के शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में, उम्र की हर मोड़ पर मर्यादा आवश्यक है, तभी हम जीवन को सरल और सहज रूप से व्यतीत कर सकते हैं। तो आज इतना ही। शेष फिर धन्यवाद।